और जो पिछले 3 वर्षों में थे उसे अब निर्धारित करती हूँ। इसके अलावा हमारे कुछ और यहाँ पर इनपुट्स दिए गए हैं, जिसमें चमड़ा है या कृत्रिम फुटवेयर है, जूते चप्पल हैं। इन सबको देखते हुए मैं इस पर भी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करती हूँ। हमारे जो अंतिम उत्पाद हैं वो जो उसके निर्यात पर, चाहे वो चमड़ा हो, चाहे वस्त्र हों या कृत्रिम फुटवेयर हों, उन सभी को देखते हुए उनके निर्यात की स्कीमों को आगे विस्तृत करती हूँ, बढ़ाती हूँ। जहाँ तक पूंजीगत वस्तुओं की बात है या बैटरीज हैं या सेल्स हैं या लिथियम की जो बैटरीज हैं, सेल्स हैं या ऊर्जा से संबंधित बैटरी सेल्स का जिसमें ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है, उसकी जो आयातित जो शुल्क है उसको मैं कमी करती हूँ। और इस तरीके के इस वर्ग की जो चीज़ें हैं उन पर मैं आयात का सीमा शुल्क कम करती हूँ। कस्टम्स ड्यूटी जो हमारे ऐसी वस्तुओं के आयात के संबंध में है, खासकर परमाणु ऊर्जा के संबंध में, तो जो 2025 में योजना शुरू की गई थी और सभी परमाणु प्लांट्स के संयंत्रों के लिए इसे शुरू किया गया था, उसको देखते हुए बहुत से हमारे क्रिटिकल मिनरल्स में हमारी मूलभूत सीमा शुल्क जो खासकर आयातित वस्तुओं के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है महत्वपूर्ण खनिजों के उत्खनन के लिए, जैसे ग्लास या इस तरीके के पदार्थ, उन पे सीमा शुल्क में कमी लाती हूँ। ऐसे ही बायोगैस पे भी मैं सीमा शुल्क में कमी लाती हूँ, खासकर जो सीएनजी बायोगैस के साथ मिलकर बनती है उसके सीमा शुल्क, उसके उत्पाद शुल्क पर मैं कमी लाती हूँ। इसके अलावा जो हमारी मूलभूत कस्टम्स ड्यूटी है उसको देखते हुए बहुत से सिविलियन ट्रेनिंग इसमें की गई हैं। हमारे सिविलियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वायुयान शुरू किए गए हैं और इस पर हम आधारभूत सीमा शुल्क इस पर कम करते हैं उन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के लिए जो इन वायुयानों के अनुरक्षण, उनके रखरखाव, उनके कुल मिलाकर उनकी सभी सेवाओं से संबंधित जो उपकरण हैं वो इन वायुयानों पर उन पर सीमा शुल्क कम करती हूँ। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मैं आधारभूत कस्टम ड्यूटी को कम करती हूँ और माइक्रोवेव ओवन्स के विनिर्माण में शुल्क को कम करती हूँ। विशेष आर्थिक जोन, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो क्षमता निर्माण के क्षेत्र में जो हमारे विनिर्माण यूनिट हैं विभिन्न जोनों में है, वो उनमें काफ़ी अड़चनें आती हैं। तो मैं ये प्रस्ताव देती हूँ कि मैं एक बार एक ऐसी सुविधा दूंगी जहां पर जो ये विनिर्माण से संबंधित यूनिट्स हैं जो विशेष आर्थिक जोनों में हैं, ऐसी जेड्स में हैं, उन्हें कुछ कंसेशनल रियायती दरें प्रदान करती हूँ। ये एक बार के लिए दी जा रही है। ये केवल उतना ही अनुपात तक सीमित होगा जितना वो निर्यातित करेंगे और इसके अलावा जो भी विनियामक बदलाव हैं उनमें जितनी भी बराबरी के तौर पे वो कारोबार कर सकें, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें दी जा सके, उस पे भी हम काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो कुछ भी आयात किया जाता है किसी के अपने इस्तेमाल के लिए, उस पे मैं सीमा शुल्क कम करती हूँ, टैरिफ कम करती हूँ और ऐसा सामान जो 20% जिस पर सीमा शुल्क था वो अब 10% किया जा रहा है। इसके अलावा मैं उन मरीजों को जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको ये छूट देती हूँ कि सीमा शुल्क पर हम रियायत देंगे 17 दवाइयों के क्षेत्र में जो बाहर से आयातित की जाएंगी। इसके अलावा मैं बहुत सी ऐसी बीमारियों को जो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही अलग तरीके की बीमारियां हैं, उनमें भी मैं दवाइयों पे, ड्रग्स पे और ऐसे इक्विपमेंट्स यानी उपकरण पर जो उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके इलाज के लिए, उस पर भी मैं सीमा शुल्क कम करती हूँ। हमारा जो वैश्विक कारोबार है वो हमारे जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके साथ चल रहा है। जो विकसित भारत की हम जो मार्ग है उस पर अग्रसित हैं और हम ये चाहेंगे कि जो
कारोबार है वो ज़्यादा तेज़ी से हो सके, इसके लिए हम कम से कम उसमें हस्तक्षेप करने की नीति ला रहे हैं। और इसके अलावा टियर 2, टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर्स जिन्हें AEOs कहा जाता है, उनके लिए सीमा 15 दिन से 30 दिन बढ़ाती हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी विनिर्माण करने वाले लोग इकाइयाँ हैं, लोग हैं, उनको हम ये बढ़ावा देते हैं और ये प्रोत्साहन देते हैं कि वो पूर्ण रूप से टियर 3 AEO बन सकें। बेहतर बिजनेस प्लानिंग के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितनी भी कस्टम्स ड्यूटी है वो 3 वर्ष से हम 5 वर्ष उसे बढ़ावा देना चाहेंगे, क्योंकि भारत सरकार की अपनी एक ये नीति रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, इसीलिए उनको ये बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा कि उन्हें वो एक्रेडिटेशन दे सकें कार्गो के क्षेत्र में, उसके क्लियरेंस के क्षेत्र में, और सप्लाई चेन भी यहाँ पर उनकी भी पहचान की जाएगी, ताकि जो कार्गो है उसका जो वेरिफिकेशन होता है उसे कम किया जा सके। कार्गो का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स का सीलिंग और जो हमारा निर्यातित कार्गो है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे फैक्ट्री के जो प्रीमाइसेस है वहाँ से लेकर और एक्सपोर्ट के हब तक उस पर काफ़ी क्लियरेंस दी जाएगी। उसमें कोई अनुपालन बहुत कम हो जाएगा और अनुपालन भी कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को अपने आप ही अधिसूचित सीमा शुल्क के तहत ले लिया जाएगा। इस तरीके से ये वस्तुएं जल्दी ही रिलीज कर दी जाएंगी देश में आते ही। इसके अलावा बहुत से ऑपरेटर सेंट्रिक प्रणालियां शुरू की जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की जाएगी और जोखिम से संबंधित लेखा परीक्षा यानी रिस्क बेस्ड ऑडिट भी किया जाएगा। और जो भी अधिकारी हमारे अप्रूवल्स पर निर्भर करते हैं, उनको देखते हुए जो कुछ भी हमारी अनुपालन क्षमता है उसे बढ़ाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में जो भी कार्गो क्लियरेंस है उनमें जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसे पूरी तरीके से प्रसंस्कृत किया जाएगा और डिजिटली कनेक्टेड विंडोज के जरिए इस वित्तीय वर्ष में उसको देखा जाएगा। जितनी भी क्लियरेंस दी जाएगी 4 ड्रग्स और एनिमलों और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं या जीव जंतु हैं, उनसे संबंधित कॉरिडोर्स बनाकर उनके ऊपर जितनी भी सुविधाएं हैं उस पर भी हम बहुत से शुल्क कम करेंगे। क्लियरेंस बहुत जल्दी सीमा शुल्क के आधार पर दिया जाएगा और जैसे ही उनका लेखा परीक्षा, ऑडिट और रजिस्ट्रेशन पूरा होगा उनको क्लियरेंस दे दिया जाएगा। सीमा शुल्क से संबंधित समेकित प्रणाली शुरू की जाएगी। ये एकल समेकित प्रणाली शुरू की जाएगी जो सारी प्रक्रियाओं को अपने में शामिल करेगी। नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग की उपयोगिता को शुरू किया जाएगा। एडवांस इमेजिंग, AI टेक्नोलॉजी और रिस्क मूल्यांकन को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि हम हर कंटेनर को ठीक तरीके से उसकी जांच, उसकी स्कैनिंग कर सकें। नई जो एक्सपोर्ट की अवसर हैं जो हमारे मछली पालन से संबंधित किसानों की सहायता कर सकें, हमारे समुद्री संसाधनों को देख सकें, खासकर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के परे, जैसे कोई भारतीय वेसल यानी नाव जो मछली पकड़ती है, उससे संबंधित काम करती है, उसे बिल्कुल ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसी मछलियाँ जो अन्य पोर्ट पर जाती हैं उसे निर्यात माना जाएगा और इस तरीके के नक्शोपाई किए जाएंगे कि अब मछलियों को पकड़ने में जिस तरीके के कभी कभी सीमा पार आदमी चला जाता है, उसको देखते हुए भी हम उस पर सुरक्षा उनको देंगे। और इसके अलावा ई कॉमर्स, ई वाणिज्य के जरिए मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ बताने में कि 10 लाख रुपए प्रति कंसाइनमेंट पर 4 साल के एक्सपोर्ट पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त
बहुत सारे ऐसे कंसाइनमेंट्स जिनको देखा जाना है, जिन पर काम किया जाना है, इनकी पहचान की जाएगी और इसके लिए ये प्रस्ताव किया जाता है कि बैगेज क्लियरेंस में जब हम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं तो हम यात्रियों की जो चिंताएं हैं उन पर पूरी तरह ध्यान देंगे और बहुत से हम निशुल्क इस तरीके की वस्तुओं को लाने देंगे और इस पर पूरी स्पष्टता लाएंगे, जिसमें टेम्परेरी कैरेज ऑफ गुड्स के क्षेत्र में जो हमारे पैसेंजर्स यानी यात्रियों को दी जाएगी और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम पेनल्टी देने के जरिए ही पूरा कर देंगे। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो अपने मामलों को पेनल्टी देकर, अतिरिक्त पेनल्टी देकर अपने मामलों को बंद कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस माननीय सदन को ये बजट प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद।